बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन पे बांग्लादेश की कोर्ट में मर्डर का केस लगा है। बांग्लादेश में भी जो भी हालात बने हुए हैं उसमें इनका नाम भी दोषी पाया गया है। इनके साथ 147 लोगों का नाम और दोषी पाया गया है। पर साकिब अल हसन जैसा ऑलराउंडर, जैसा क्रिकेटर, इतना बड़ा नाम, अगर इतने लोगों के मर्डर या इतने दंगा फसाद में इनका नाम आता है तो काफ़ी शर्मनाक होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको लोग दुनिया में देखते हैं, जिसको एडमायर करते हैं, अपनी लोग जर्नी इसके जैसी करनी चाहते हैं, और उस बंदे ने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही शर्मनाक है। और अगर इसको अरेस्ट कभी कर लिया जाए, फांसी भी दे दी जाए, तो भी उसकी सज़ा बहुत कम है। क्योंकि एज ए इंडियन बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब देख के हम सबको जितना दर्द होता है, जितना दुख हुआ है, उसकी फांसी की सज़ा ही इसको अगर बांग्लादेश की कोर्ट देती है तो भी कम है, अगर इसने ऐसा किया है तो। क्योंकि जो इसने हरकतें की हैं, जैसा सुनने में आया है कि वहाँ पे लोगों को मारा गया जिस ढंग से, उसमें इसका नाम आ रहा है। मतलब ये तो एक पॉलिटिशियन था, और ये भी किस पॉलिटिशियन का जो भारत में आई है, छिपी है, उनके साथ था। तो लोगों पे हो सकता है इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगा हो, पर हाँ, अगर इल्ज़ाम सही है तो भाई इसके पर कार्रवाई करे बांग्लादेश की कोर्ट, बांग्लादेश की न्यूज़ सरकार, जो भी कार्रवाई बनती है। तो अगर इसके ऊपर कार्रवाई होती है तो लगता है कि बांग्लादेश के पास अब ऑलराउंडर बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही तो ऑलराउंडर है भिखमंगों के पास। अगर इसको भी कुछ हो जाता है, फांसी हो जाती है या अरेस्ट हो जाता है, तो उसके पास कोई ऑलराउंडर नहीं बचेगा। क्योंकि अभी पाकिस्तान के खिलाफ इसकी श्रृंखला चल रही है, वहाँ पर ये खेल रहा है, तो देश के बाहर है, देश में जाते ही इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वहाँ का नियम या पाकिस्तान सपोर्ट करती है तो इसको पाकिस्तान में भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर एक खबर जब आई है, सुबह से चल रही है, भाई बांग्लादेश की कोर्ट ने इसके ऊपर केस किया है। बांग्लादेश में भी हालात आपको पता ही होगा, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है। इंटरनेट सेवा बाधित है, सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी गई हैं, लोग देश छोड़ के भागने पे मजबूर हैं, प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग चुकी है, और उस बीच इस बंदे ने क्या किया है। ऐसे लोगों को तो हम बोलेंगे इंडिया में आने भी मत देना। अगर ये बांग्लादेश सीरीज में आता है इंडिया तो इसको आने मत देना, और शायद इसका कैरियर यहीं तक था और ये कैरियर इसका ख़त्म हो चुका है। अगर इस चीज़ में इसका नाम आया तो इसका कैरियर अब ख़त्म हो चुका है। अब आने वाले टाइम में शायद साकिब अल हसन क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं दिखने वाला है। नाम बहुत बड़ा था, क्रिकेट बहुत बढ़िया खेला था, बांग्लादेश के लिए इसने सर्विस बहुत अच्छी दी थी। 2019 वर्ल्ड कप याद होगा, बांग्लादेश को एक तरफे मुकाबले नहीं होने दिया था इसने, वहाँ पे इंग्लैंड को हराया था और अच्छा रन बनाया था, शतक पे शतक आती थी, 4-5 शतक इसके आ गए थे। तो इस बंदे ने कमाल किया था। उसके बाद ये बांग्लादेश का बहुत बड़ा नाम है साकिब अल हसन, क्योंकि साकिब अल हसन क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश का बहुत बड़ा नाम है। अगर बांग्लादेश यहाँ पर खड़ी है, इस लेवल पर आई थी, कभी इंडिया को हराई थी, तो साकिब अल हसन का बहुत बड़ा देन था। साकिब अल हसन बांग्लादेश को बहुत सर्विस दी है। पर हाँ, जब से पॉलिटिशियन बना है, अब सबको पता है इसके मसले मसाइल होते रहते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टेम्पर है, और जब भी देखोगे किसी न किसी से लड़ाई होती रहती थी। क्योंकि लोग बोलते थे कि यार बांग्लादेश में इतना कुछ हो गया है, पर साकिब अल हसन ने एक ट्वीट तक नहीं किया था। तो अभी लग रहा था कि भाई क्यों नहीं कर रहा है। अब पता चला कि ये क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये खुद इन्वॉल्व है उस चीज़ में। बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, 147 लोगों के नाम आए हैं, उसमें अगर साकिब अल हसन का नाम आता है तो किस लेवल पे वो चीज़ हुई होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर साकिब अल हसन का नाम आता है तो मतलब इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा इंसान अगर किसी मर्डर में शामिल होता है तो वो प्लानिंग किस लेवल की रही होगी, किस लेवल पे जाके अंजाम दिया गया होगा। अगर प्रधानमंत्री नहीं भागती देश छोड़ के तो शायद इस चीज़ का पता भी नहीं चलता। या साकिब अल हसन को फंसाया जा रहा है, हो भी सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है। और जो दूसरी पार्टी आई है वो अक्सर बांग्लादेश पाकिस्तान में होता है कि जब भी कोई दूसरी सरकार बनती है तो पुरानी सरकार के जितने लोग होते हैं उसको जेल में ही डाला जाता है। तो हो सकता है ये उड़ता तीर ले लिया था पॉलिटिशियन बन के, वही इसको भारी पड़ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं उसमें साकिब अल हसन जिम्मेदार है या नहीं है? तो कमेंट करके बताइएगा। साकिब अल हसन पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी, जो भी छोटी बड़ी अपडेट होंगी। थैंक यू।